तो यदि आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 12th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो पूर्णतः आधारित है 12 क्लास के हिंदी सब्जेक्ट, जिसका लेसन 6 है, एक लेख और एक पत्र। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है इम्पोर्टेंट, कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो हैं भगत सिंह हैं। स्टार्टिंग के कुछ बातें ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए जो हम अभी बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम भगत सिंह के बारे में कुछ बातें बोल दे रहे हैं, उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ा देंगे। यदि आप उसके भगत सिंह के बारे में जान जाइएगा तो सभी क्वेश्चन को अपने से ही बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाचक नंबर 105, बंगाचक नंबर 105, जो कि अब जो है ना पाकिस्तान में है, वर्तमान में जो है लायलपुर पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म हुआ था लायलपुर पाकिस्तान में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को 28 सितंबर। कह रहे कि इनका जो पैतृक गांव है ना, वो है आप लोगों पंजाब में, खटकड़ला करके है, खटकड़कला, पंजाब में। इनकी माता का जो नाम था, भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। इससे भी क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो विद्यावती। ये सब आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती और इनके पिता का नाम था किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के जो पूरा परिवार था ना, पूरा परिवार आप लोगों को स्वतंत्रता सेनानी था। जितने भी इनके चाचा थे, इनके भाई, इनके पापा, सभी लोग जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे। जो इनके चाचा जी एक अजीत सिंह नाम के एक इनके चाचा थे, अजीत सिंह। तो ये अजीत सिंह जो थे ना, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। वही लाला लाजपत राय जिनको लाठी से मार दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय के जो मित्र थे, सहयोगी थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या हुआ था कि देश से निकाल दिया गया था, और देश से बाहर जब इनको निकाल दिया गया था तो क्या किया गया था कि देश से बाहर हो गए थे, लेकिन देश से बाहर रह करके ही इन्होंने हेल्प की भारतीय जो सेनानी थे। एक इनके चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह। सब आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, सब आप लोग सही कर दीजिएगा। भगत सिंह के एक छोटे चाचा थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह को जेल में इतना दुख दिया गया कि इनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हो गया था। भगत सिंह के छोटे चाचा जो थे, जिनका नाम था स्वर्ण सिंह की मृत्यु 1910 ईस्वी में। ये सब देख रहे हैं। उस टाइम बहुत छोटे थे ना, 7 में जन्म हुआ था, 3 साल के बाद स्वर्ण सिंह जिनके चाचा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सब देख रहे थे। जब भगत सिंह 4 साल के थे ना, तो मतलब जब भगत सिंह 4 क्लास में थे तो बंगा गांव में ही इनकी शिक्षा हुई थी। इसके बाद में 9वीं क्लास में ये लाहौर चले गए थे पढ़ने के लिए। अब देखिए, भगत सिंह को 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पहले से तो वो बहुत सारे, जैसे गदर पार्टी जो हुआ था उसमें जो यातनाएं दी जा रही थी भारतीयों पर, सबको तो देख ही रहे थे भगत सिंह।
1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इनमें समझ लीजिए कि युद्ध के मतलब कि अंग्रेजों के प्रति एक नफरत पैदा कर दिया था। उस समय इनका उम्र था 12 वर्ष, और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कूद गया स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था, और 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद ही जो भगत सिंह थे ना, कांग्रेस एवं महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। कब? 1922 ईस्वी को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह का तो 1922 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि 1926 ईस्वी में 1922 में वो हुआ, दिल टूट गया वो दोनों लोग, कांग्रेस से और महात्मा गांधी से। तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। 1926 ईस्वी में भगत सिंह क्या किए थे? नौजवान भारत सभा के गठन किए थे, और 1927 में ही इनको पहली बार 1927 में भगत सिंह को पकड़ा गया था, जेल में डाल दिया गया था पकड़ करके। पहली बार गिरफ्तार हुए थे 1908। देखिए एकदम क्रमवार 1926 में क्या हुआ कि इन्होंने नौजवान भारत सभा के गठन किए। 1927 में इनको जेल हुआ। 1928 में क्या हुआ कि इन्होंने चंद्रशेखर आजाद से मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना किए थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त दोनों से मिल करके और असेंबली जो था, केंद्रीय असेंबली, बम फेंक दिए, जिसकी वजह से इन लोगों को, तीनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। तथा 23 मार्च 23/3/1931 को 23/3/1931 को शाम 7:33 पर लाहौर संयंत्र केस में भारत माँ के इस सपूत को फांसी की सजा दी गई थी। यही डेट था, तो इसको याद रखिएगा। आगे इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं को देख लीजिए। तो भगत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। इनकी पहली जो रचनाएं हैं 1924 ईस्वी में हिंदी में है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। पहली विश्व प्रेम, ध्यान से समझिएगा, ये सब रचनाओं से आ रही बार क्वेश्चन। विश्व प्रेम है, युवक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, इसके अलावा सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, ये सब जो है इनके द्वारा लिखा गया रचनाएं हैं इनकी। तो ये रहा आप लोगों का उनके बारे में प्रमुख बातें। ये आप लोगों को कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे कि भगत सिंह जो थे किस प्रदेश के थे, बिहार के थे, पंजाब के थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि जो भगत सिंह के बारे में बताए हैं उसको आप बढ़िया से सुने होंगे, तो सभी का आंसर बढ़िया से जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पंजाब। भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे, किस प्रदेश के, तो पंजाब के। अगला कह रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो
तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? 2023 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आप लोगों को एक लेख और एक पत्र। यदि ये आपको अभी पता है कि एक पत्र और एक लेख का हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को आसानी होगी, लेकिन जब यही मिक्सचर क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो भगत सिंह की रचना आप लोग को भी पता है, क्योंकि अभी यही पढ़ा रहे हैं हम ना, एक लेख और एक पत्र। तो बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि जो पाठ है उसको और उसके लेखक को आप याद ही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो हो गया है एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। अगला है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र जो है, इसमें भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को। सुखदेव को पत्र लिखा गया है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो पाठ के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। अगला है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है किस लेख की रचना है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगले क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। अगला कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो सब हम बताए हैं स्टार्टिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 12 साल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मुंह भंग कब हुआ था? तो ये आंसर गलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1922 में। जैसे कि हम पढ़ाए हैं स्टार्टिंग में, हम बतलाए हैं कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस से तथा महात्मा गांधी से मुंह भंग हो गया, जिसकी वजह से ये अलग पार्टी की स्थापना कर दी है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गदर पार्टी की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी?
तो भगत सिंह की शहादत जो हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। आगे भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी तथा भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 की बात करेगा तो नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा 1926 में। ये सब आप लोगों को हिस्ट्री में भी काम देगा, तो इसलिए इस पार्ट को एकदम बढ़िया से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो उनको विश्वास था कि उनको हर हाल में मृत्यु दंड होगा। अगला है कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये था अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस क्रोपोटकिन जो था अर्थशास्त्र का विद्वान था। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी दी गई कब? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो उस भगत सिंह के संपूर्ण परिवार जो था ना स्वाधीनता सेनानी था। पापा से लेकर के चाचा से लेकर के सभी लोग स्वतंत्रता जो सेनानी थे, स्वतंत्र करने के लिए एकदम अपना जान न्यौछावर किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। बी, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनके मित्रों में यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनके मित्रों में कौन कौन थे? बम फेंकने वाले मित्रों में कौन कौन शामिल थे? तो इसका ट्रिक है एक भसूरा, ये एक ट्रिक है। इसके भस हो जाएगा भगत सिंह, सु से सुखदेव, रा से राजगुरु। यानी कि जो 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, तो उसके आरोप के रूप में किसको किसको पकड़ा गया था और किसको किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो उसका ट्रिक होगा भसूरा। भ से भगत सिंह है, सु से सुखदेव और रा से राजगुरु। इन्हीं तीन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो कह रहा है कि केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा, देखिए लेटेस्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति जो है ये भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो निकलती थी मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को
कलकत्ता से, मतवाला पत्रिका कलकत्ता से। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? आत्महत्या जो है एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। ये जो है भगत सिंह द्वारा कहा गया है। भगत सिंह ये बोले हैं कि आत्महत्या जो है नहीं करना चाहिए, वो घृणित अपराध है। अरे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो हम बार बार बता रहे हैं कि जो लेख लिखा गया है लेखकों के द्वारा, उसको आप याद कर लीजिए। भगत सिंह के स्टार्टिंग में हम बताए हैं। तो ये हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का है। सचिंद्रनाथ सन्याल किसकी कृति क्या है? तो बंदी जीवन। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे भगत सिंह के भाई थे। इसके परिवार में जो भी थे सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी ही थे, चाचा से लेकर के, पापा से लेकर के, भाई से लेकर के सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो थे प्रताप का संपादन करते थे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। तो ये रहा आप लोगों के 35 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप 12th क्लास के हो या फिर 10th क्लास के, 9th क्लास के हो, तो प्लेलिस्ट में जा करके अब अपने क्लास के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।